नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप के सेशन में आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। आज के सेशन लेकर आर्टिकल में हम आज के सेशन में आर्टिकल में ए एंड द का प्रयोग, ए एंड द का कहाँ यूज करते हैं, हम इस सेशन में सब कुछ जानेंगे। और आर्टिकल भी आप सभी के लिए होने वाला है आज से आसान। आप सभी को हम इंग्लिश ग्रामर में मैंने पार्ट ऑफ स्पीच आप सभी को पढ़ा दिया। आप सब पिछले सेशन को देखते जाइए, रिवाइजेशन करते जाइए, अभ्यास करते जाइए, प्रैक्टिस से अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते जाइए। हम पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करने के बाद मैंने आपको टेंस को भी पढ़ा दिया। टेंस का मतलब काल, टेंस को भी मैंने खत्म किया। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण को देखते हुए जहां जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिकों में हम पूरा डिस्कस कर लिए हैं। और आप सभी वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस सेट से अधिक अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है, पूरे प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कहीं किसी क्वेश्चन में आपको कहीं एनी प्रॉब्लम होती है तो आप सभी हमें कमेंट कीजिए। हम आपके हर प्रॉब्लम को समाधान के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आपका कोई भी कमेंट आता है, हम गंभीरता से पढ़ते हुए आपके हर कमेंट का जवाब, हर कमेंट का समाधान करेंगे। और आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड आपका कमेंट हमें मिलता है तो हम खुशी होते हैं आपके प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, बार बार आप सभी को सहृदय प्रणाम करते हुए आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, जुड़िए। ये चैनल एक प्लेटफॉर्म, एक मंच आप सभी का है और आप सभी के लिए ही इसका संचालन किया गया है कि हमारे जो भाई बहन, हमारे जो गरीब भाई बहन किसी कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, किसी शहर में तैयारी करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए हम घर बैठे तैयारी करने के लिए पूरा समुचित पाठ्यक्रम सुगन हम उनकी कंप्लीट तैयारी करा कर हम उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा देने के लायक बना सकूं और एक नौकरी अचीव करें बच्चे। हर घर सरकारी नौकरी, हर घर शिक्षा मेरा उद्देश्य है। आप सभी से यही गुजारिश करता हूं कि चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आ जाएगी, उसको भी ऑल पे सेट कर लीजिए। और इसे गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पे हर ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिचितों, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए और एकजुट होकर आइए। गंगा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए, हमें प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए। इतना लाइक शेयर कमेंट आप सब दे दीजिए कि हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ जाए और आप सभी के लिए हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करा सकें। आप सब चैनल पर हमें प्यार सपोर्ट देते जाएंगे तो हर विषय के हम सुपर स्टार विशेषज्ञों का भी चयन करेंगे जो आपको अपने अपने विषय के धुरंधर टीचर होंगे। और सारे विषय की हम पूरी कंप्लीट पढ़ाई, पूरी कंप्लीट तैयारी हम उन विशेषज्ञों के माध्यम से आपको दिलवाएंगे और पूरा क्लास नोट्स भी हम आपको दिलवाएंगे। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूं कि चैनल पर अभी आ जाइए और सब्सक्राइब करते हुए बगल में घंटी दबा लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते हुए हमारा हौसला बढ़ाते जाइए। हम आप सभी के लिए हैं और आजीवन हैं। जहां आप सभी के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी, हम आपके साथ हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो विज्ञापन है उसको लाने के लिए हमें अगर सरकार से कोई जंग की लड़ाई लड़नी है तो हम उसको भी लड़ेंगे आप सभी के लिए। और हर विभाग की सरकारी वैकेंसियों को हम सरकारी वैकेंसियों के विज्ञापन को निकलवा के रखेंगे, चाहे हमारे लिए हमें जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम आप सभी के साथ लड़ेंगे। और हर विभाग की खाली
वैकेंसियों को हम भरवाने के लिए हम विज्ञापन सरकार से हम बराबर मांग करेंगे और उनसे आप सभी के लिए हम सरकारी विज्ञापन निकलवा कर आप सभी का चयन करवाने के लिए हम हमेशा प्रयास करूँगा। चलिए हम ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं, सीधे आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का नया टॉपिक आप हेडिंग डालिए आर्टिकल। आर्टिकल में ए एंड द, यही 3 आर्टिकल होते हैं और इन्हीं 3 आर्टिकल को हम आर्टिकल में पढ़ते हैं कि कहाँ पे हमें ए का प्रयोग कर लेते हैं, कहाँ आ का प्रयोग करेंगे, कहाँ एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और कहाँ द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आज आर्टिकल में बस यही ए एंड द का यूजेस हमें पता होना चाहिए कि कहाँ किस सिचुएशन में हम आ का प्रयोग करेंगे, आ का यूज करेंगे, कैसे सिचुएशन रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे और कैसा सिचुएशन बनेगा तो हम द का प्रयोग करेंगे। चलिए हम आर्टिकल को जान लेते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार का होता है। आर्टिकल मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, आर्टिकल सिर्फ 2 प्रकार का होता है। आप सभी कहेंगे कौन कौन? तो आर्टिकल का 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। एक तो आर्टिकल होता है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन का यूज होता है और डिफिनिट आर्टिकल में द का यूज होता है। चलिए हम आप सब लिखते जाइए। आर्टिकल कुल 2 प्रकार का होता है। लिख लीजिए, पॉइंट बना के लिख लीजिए। आर्टिकल कुल 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में कौन कौन सा होता है? तो पहले आर्टिकल को आप लिखिए इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल INDEFINITE, इनडिफिनिट आर्टिकल। और दूसरा आर्टिकल को आप लिख लीजिए, पहला हो गया इनडिफिनिट तो दूसरा आप लिख लीजिए डिफिनिट आर्टिकल। DEFINITE, डिफिनिट आर्टिकल। अब इसमें हम जान लेते हैं, हम समझ लेते हैं ये इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है और डिफिनिट आर्टिकल क्या है। इनडिफिनिट वाले आर्टिकल में हम यूज किसका करेंगे और डिफिनिट आर्टिकल में हम यूज किसका करेंगे। तो आप लिख लीजिए इनडिफिनिट आर्टिकल में हम यूज करेंगे या तो आ का या एन का। बस यही 2 आर्टिकल आपके इनडिफिनिट आर्टिकल कहे जाते हैं। हम इनडिफिनिट आर्टिकल में ए का यूज करते हैं और एन का यूज करते हैं। अब बचा हमारा ए और एन, तो हमारा हो गया खत्म। तो ए और एन, आ और एन हमें पता हो गया कि ये इनडिफिनिट आर्टिकल है। तो अब सवाल आता है, अब बारी आती है द आर्टिकल का। तो द आर्टिकल जब इनडिफिनिट से बाहर हो गया, इनडिफिनिट आर्टिकल में नहीं आता है, तो किस में आएगा? तो लिख लीजिए द वाला आर्टिकल डिफिनिट में आएगा। तो अब बच्चों आप सभी को पता हो गया होगा कि द वाला आर्टिकल डिफिनिट होता है और ए और एन वाला आर्टिकल होता है इनडिफिनिट। और हम अगर हिंदी में कहें कि इनडिफिनिट आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं और डिफिनिट आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इनडिफिनिट आर्टिकल को आप लिख लीजिए अनिश्चित। अनिश्चित अनिश्चित होता है और डिफिनिट वाले आर्टिकल को हिंदी में लिख लीजिए निश्चित। जब हमें वाक्य में सिचुएशन कहीं अनिश्चितता का बना होता है तो अनिश्चितता की दशा में हम इनडिफिनिट आर्टिकल
ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? उस सेंटेंस में कैसा सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अनुसार हम या तो ए का प्रयोग करेंगे या फिर एन का प्रयोग करेंगे। और जब हमें वाक्य में निश्चितता का भाव मिल जाता है, निश्चित अवस्था में कुछ वाक्य मिल जाती है, तो हम वहाँ आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आ आर्टिकल का प्रयोग हम ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे यह छात्रा है, यह छात्रा है, यह छात्रा है। अब यह छात्रा है का ट्रांसलेशन आप सब कीजिए, कैसे करेंगे? और ट्रांसलेशन करते समय हम आपको बताना है कि यह छात्रा है में आर्टिकल कौन सा लगेगा, किस सिचुएशन में कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो यह छात्रा है, तो आप ट्रांसलेशन करते समय या की अंग्रेजी को दिस लिख लीजिए, दिस। दिस इज, अगर यहाँ छात्रा के जगह पे हम छाता लिख दे तो अभी आपको और थोड़ी सी समझा दे। अगर यहाँ छात्रा के स्थान पे आप छाता लिख लीजिए, छाता, यह छाता है, तो दिस इज, दिस इज, ये यह की इंग्लिश दिस होता है लगा है प्रेजेंट टेंस में, इज कर लीजिए। और छाता का इंग्लिश, छाता का लिख लीजिए, छाता किस मीन्स होता है? अम्ब्रेला। तो यू एम, अम्ब्रेला, यू एम बी आर ए, बी आर ई डबल एल ए। अब दिस इज अम्ब्रेला, तो क्या दिस इज अम्ब्रेला या छाता है का ट्रांसलेशन हो गया? कहीं कोई गलती तो नहीं है? आपको हम कह दें कि दिस इज अम्ब्रेला में आपको कहीं आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। आर्टिकल का यूज जब कर देंगे तो ट्रांसलेशन शुद्ध हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आर्टिकल हमें लगाना है कि दिस इज अम्ब्रेला में कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो देखिए, आपको मैं कह दें कि दिस इज अम्ब्रेला, ये इसमें इंडिफिनिट आर्टिकल लगेगा। इंडिफिनिट आर्टिकल में ए या एन होता है, तो आपको समझना है कि दिस इज अम्ब्रेला में आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा। तो ए और एन कब लगते हैं, किस सिचुएशन में लगते हैं, समझिए। जब हमें कहीं कॉन्सोनेंट साउंड अगर मिल रहा है, तब हम वहां कॉन्सोनेंट साउंड मिलने पर, कॉन्सोनेंट साउंड आप समझिए, ए ई ओ यू, ए ई ओ यू, वावेल नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब, कॉन्सोनेंट का मीनिंग होता है व्यंजन। जब हमें व्यंजन का स्वर मिल रहा है, तो व्यंजन का स्वर मिलने पर हम आर्टिकल का एन का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन कॉन्सोनेंट के स्थान पर अगर हमें वावेल साउंड मिल जाएगा, तो वावेल साउंड होने पर हम एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, दिस इज अम्ब्रेला, दिस इज अम्ब्रेला में, अम्ब्रेला में आप देखिए तो क्या हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है या वावेल साउंड मिल रहा है? तो अम्ब्रेला बोलिए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या मिला? साउंड कैसा निकला? आ, आ,
आ क्या है? बच्चों, आ एक वावेल है, स्वर है। और जब ये वावेल स्वर आ गया अम्ब्रेला, तो यहाँ आर्टिकल आपका आयन लग जाएगा। अगर ये अम्ब्रेला में कॉन्सोनेंट साउंड होता, वावेल साउंड ना होता, तो हम आयन का प्रयोग नहीं करते, ए का प्रयोग करते। इस प्रकार से आयन आपका आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। और कैसा आर्टिकल? इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल आयन लग जाएगा। यह एक छाता है, दिस इज आयन अम्ब्रेला। आप कहो इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए। सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। सीता ने गाना गाया, तो आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए। सीता, सीता sang song। आर्टिकल क्या लगेगा? सांग में कॉन्सोनेंट साउंड आया, तो कॉन्सोनेंट साउंड जब आया तो यहाँ आर्टिकल आयन आप नहीं करोगे, आयन वावेल कॉन्सोनेंट वावेल साउंड पे होता है। यहाँ कॉन्सोनेंट आया, स्वर, तो आप यहाँ ए आर्टिकल का प्रयोग करोगे, यही ए आर्टिकल आपका लग जाएगा। सीता sang ए song, सीता गाना गाया, सीता ने गाना गाया। तो इस प्रकार से आप आर्टिकल का प्रयोग, इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करोगे। और आप सभी को कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आप सभी बस इतना लिख लीजिए, फिर हम आते हैं और इसके आगे। आप सब इतना लिख लीजिए, एक ओरल जानकारी आप सब थोड़ा समझ लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मैंने इसमें क्या बताया? बहुत आसान। आर्टिकल कुल दो प्रकार का होता है। पहला इनडिफिनिट, इनडिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित, हिंदी में कहते हैं इसे, ए और आयन लगता है। ए लगता है कॉन्सोनेंट साउंड होने पर, और वावेल साउंड होने पर आयन आर्टिकल का प्रयोग होता है। और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल डा होता है, ये निश्चित हिंदी होता है डिफिनिट का। यह छाता है, दिस इज अम्ब्रेला। आपका देखिए आ से निकला है, वावेल साउंड निकला, तो आयन अम्ब्रेला हो जाएगा, इनडिफिनिट आर्टिकल लग जाएगा आयन। सीता ने गाना गाया, सीता sang ए song, song आपका कॉन्सोनेंट साउंड सा से निकल रहा है, तो यहाँ ए आर्टिकल का प्रयोग करोगे। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए और हेडिंग डालिए इनडिफिनिट आर्टिकल। थोड़ा हम इनडिफिनिट आर्टिकल को और कुछ जान लेते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल, हेडिंग डालिए इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में आप लिख लीजिए, इस हिंदी वाक्य में, इस हिंदी वाक्य में एक नहीं है, एक नहीं है लिख लीजिए, अभी हम बताएंगे इसका अर्थ क्या कह रहा है। एक नहीं है, फिर भी अंग्रेजी अनुवाद
फिर भी अंग्रेजी अनुवाद करते समय ए और एन का उपयोग करते हैं, का यूज करते हैं। इसको आप लिख लीजिए। इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन में लिख लीजिए, इस हिंदी वाक्य में एक नहीं है, वाक्य में एक का अर्थ नहीं आ रहा है, फिर भी अंग्रेजी अनुवाद करते समय यहाँ ए और एन का यूज करते हैं। एक नहीं है, इसका मतलब, इसका अर्थ निकल रहा है कि वाक्य में जैसे दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, तो यहाँ ए का अर्थ आपको एक मिलेगा, लेकिन जब आर्टिकल हम लगाए दिस इज एन अम्ब्रेला, तो दिस इज एन अम्ब्रेला, सीता सहेंगे साग, तो यहाँ ए का अर्थ आपको एक नहीं है, बल्कि वो ए और एन का जो यूज हुआ है वो आपको आर्टिकल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो आप यही इसका अर्थ है, इस हिंदी वाक्य में एक नहीं है, अर्थ एक नहीं कहा जाएगा, फिर भी यहाँ अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम ए और एन का प्रयोग करते हैं आर्टिकल के दृष्टिकोण से। तो चलिए आप इनडिफिनिट आर्टिकल में लिख लीजिए और आगे फिर आगे इसमें लिख लीजिए पॉइंट बनाकर। पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर अगला लिखिए, वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यदि वह अनिश्चित है, यदि वह अनिश्चित है, तो वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यदि वह अनिश्चित है तो वहां हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। इसको आप लिख लीजिए। इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन हेडिंग डालकर आप फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इस हिंदी वाक्य में एक नहीं होने का अर्थ आने पर भी अंग्रेजी अनुवाद करते समय ए और एन का यूज करते हैं। अगला पॉइंट पर लिखिए, वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आ रहा है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, तो यह वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर का एक वचन, काउंटेबल क्या है, जिसे हम गिना जा सके। आपको मैंने नंबर में बताया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में पढ़ाया था, आप सब वीडियोस को फिर से देखिएगा, वहाँ आपको सिंगुलर प्लूरल भी समझ में आ जाएगा और काउंटेबल अनकाउंटेबल भी समझ में आ जाएगा। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल जहाँ आएगा बहुवचन,
काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं। सॉरी, ये मार्कर है, इसको हम गिन सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये काउंटेबल होगा नाउन। जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे ऑयल, पेट्रोल, क्या गिना जा सकता? नहीं गिना सकता, लेकिन उसे हम पीस में नहीं बल्कि क्वांटिटी में, वजन में हम ना लेते हैं, 1 लीटर 2 लीटर। इस प्रकार से काउंटेबल नाउन आपका ये गिनने वाले को कहा जाएगा, और जिसे हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आ रहा है, ऐसा एक वचन जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसे संज्ञा अगर आ जाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाता है, एक वचन गिनने वाले संज्ञा, तो उससे पहले यदि वह निश्चित है, यदि वह निश्चित नहीं अनिश्चित है, सॉरी, यदि वह क्या यही सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका अनिश्चित है, तो वहां हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, एक दो एग्जाम्पल से हम इसको भी समझ लेते हैं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो चलिए एग्जाम्पल लिखिए, कैसे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ए और एन का प्रयोग करते हैं। यदि वह अनिश्चित है तो लिखिए दिस इज हम आपसे कह दें दिस इज चेयर, दिस इज चेयर, क्या यह सही है? आर्टिकल की दृष्टिकोण से दिस इज चेयर हम आपसे सेंटेंस दे दें, तो क्या यह दिस इज चेयर हमारा वाक्य, हमारा सेंटेंस सही है? आप कहोगे भैया नहीं सही है, ये इनकरेक्ट है, गलत है। तो गलत है तो कैसे सही करोगे इसे? इसमें सर आर्टिकल नहीं लगा है, आर्टिकल ना होने की दशा में दिस इज चेयर हमारा गलत माना जाएगा, आर्टिकल विहीन है। तो हमें अब यहाँ आर्टिकल लगा के हमें सही करना है। कैसे सही करेंगे, कौन सा आर्टिकल आएगा, चलते हैं देखते हैं। चलिए सही क्या है, दिस इज, आर्टिकल क्या लगेगा, तो आप देखिए चेयर क्या है, चेयर को पहले पकड़िए, चेयर हमारा एक नाउन है, तो चेयर नाउन है, तो कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? आप कहोगे चेयर तो हम गिन सकते हैं, 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर, तो जब गिन सकते हैं तो काउंटेबल नाउन हो जाएगा, और काउंटेबल नाउन हो जाएगा तो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ दिस इज चेयर आप कहोगे ये सिंगुलर बनेगा, तो दिस इज आप आर्टिकल का प्रयोग ये या आयन का प्रयोग करोगे तो ए लगेगा या आयन लगेगा, तो आप यहाँ चेयर लिख दीजिए। अब यही इसमें आपको देखना है, आर्टिकल इसमें ए और आयन में से कोई लगेगा। तो चलिए देखते हैं ये लगेगा कि आयन लगेगा। तो देखिए चेयर में आप चेयर बोलिए, क्या हमें चेयर बोलते समय वावेल साउंड मिल रहा है? आप कहोगे चेयर चेयर चेयर, साउंड मिला चा चा, चा से चेयर, तो चा से चेयर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड बनेगा, ना कि वावेल साउंड निकल रहा है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है चेयर बोलने पर, तो आप यहाँ आयन का प्रयोग नहीं करोगे बल्कि ए आर्टिकल लगाओगे। आप यही लगा दीजिए, ए आर्टिकल आपका सही हो जाएगा, दिस इज ए चेयर, दिस इज ए चेयर। यहाँ आर्टिकल कॉन्सोनेंट साउंड आने के नाते ए आर्टिकल का प्रयोग करोगे, लेकिन अगर यहाँ
चेयर के स्थान पे कुछ और होता जो वावेल साउंड निकलता, तो यहाँ हम ए का प्रयोग नहीं करते बल्कि एन आर्टिकल का प्रयोग करते। तो चलिए अब ये दिस इज ए चेयर हमारा हो गया सही। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमें वीडियो एक से अधिक बार बनाना पड़े, 2 बार बनाना पड़े, 4 बार बनाना पड़े, हमें कोई हर्ज नहीं है, बस आपको समझ में आने चाहिए। आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमें बोलिए, हम आपके लिए जब तक आपको नहीं समझ में आती है तब तक हम आपको समझाते हुए टॉपिक को आगे बढ़ूंगा। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन हेडिंग डालिए, पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। इस हिंदी वाक्य में एक नहीं है, फिर भी अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम यहाँ ए और एन का यूज करते हैं। पॉइंट नेक्स्ट बनाइए, वाक्यों में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उससे पहले को वह अनिश्चित है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो वहां हम आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे, जैसे दिस इज ए चेयर, यहाँ एक गलत आर्ट हो जाएगा, आर्टिकल विहीन है। दिस इज ए चेयर आपका अब सही माना जाएगा। ए क्यों लगा, एन क्यों नहीं लगा? क्योंकि जी एन इस नाते नहीं लगा कि यहाँ चेयर बोलते समय हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिला, इस नाते ए का आर्टिकल लगेगा। अगर यहाँ चेयर बोलते समय हमें कॉन्सोनेंट की जगह वावेल साउंड निकलता तो हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं, कुछ और बताते हैं। आप सब यहाँ आप एक, चलिए हम इरेजी कर देते हैं और एक जानकारी आप सब और लिख लीजिए। आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है, किया जाता है। ये पॉइंट बनाकर आप लिख लीजिए, आर्टिकल का यूज नाउन के लिए किया जाता है। आप यहाँ बॉक्स के अंदर इसको आप लिख लीजिए, ये आपको लाइन याद रखना है। आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के लिए करते हैं, वहाँ नाउन से पहले कोई ना कोई नाउन रहेगा और उसी नाउन से पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इस लिख लीजिए बॉक्स बनाकर, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर हम इरेज कर रहे हैं। आप सब लिख लिए होंगे, थोड़ा सा जल पीते हैं फिर आगे बताते हैं, तब तक आप लिख लीजिए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट हमें मिलेगा तो हम आपको के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपके कमेंट को देखकर हमें खुशी होती है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आप अपने प्रॉब्लम को हमें बताइए। चलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करने में मत हिचकिएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा और
लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा, हमारा हौसला बढ़ाते जाइएगा। हम आपके लिए हैं और जीवन भर रहेंगे। चलिए पॉइंट बनाकर लिखिए आगे, उसी के आगे पॉइंट बना के फिर लिखिए। मतलब कि आर्टिकल का यूज नाउन के लिए होता है। नाउन के लिए होता है तथा नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। तथा नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। इसका आर्टिकल का प्रयोग मतलब कि आर्टिकल का यूज नाउन से के लिए किया जाता है और नाउन के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उस नाउन से पहले। आप इसको लिख लीजिए पॉइंट बनाकर। मतलब कि आर्टिकल का यूज नाउन के लिए किया जाता है और कहाँ किया जाता है? उसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। इसको आप लिख लीजिए और अगला पॉइंट बनाकर फिर लिखेंगे आप सब। यदि एडजेक्टिव भी दिया है, यदि एडजेक्टिव वाक्य में आपको एडजेक्टिव भी दिया है, तब क्या करेंगे? यदि एडजेक्टिव भी दिया है तो नाउन की विशेषता बताने के लिए नाउन की विशेषता बताने के लिए यदि एडजेक्टिव भी दिया है तो नाउन की विशेषता बताने के लिए उससे पहले और यदि नाउन के साथ नाउन के साथ एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए भी एडवर्ब दिया है। बताने के लिए भी एडवर्ब दिया है। यदि एडजेक्टिव भी दिया है तो नाउन की विशेषता बताने के लिए उससे पहले और यदि नाउन के साथ एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए भी एडवर्ब दिया है तो आर्टिकल का यूज
आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से भी पहले होगा। एडवर्ब से भी पहले होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। समझ में आया? अभी नहीं, आप कहोगे हम कंफ्यूजन में फंस गए, तो चलिए हम बता देते हैं, आप सभी का कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ है, ये तो लाइन आप समझ ही गए होंगे, मतलब कि आर्टिकल का यूज नाउन के लिए होता है और उस नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, कोई झाम नहीं है। अब झाम आता है इसमें बच्चों को समझने में, तो इस वाले पॉइंट को आप सभी को तोड़ को फिर आप सब समझिए। यदि एडजेक्टिव भी वाक्य में दिया है, यदि वाक्य में आप यहाँ वाक्य लिख लीजिए, सेंटेंस, यदि वाक्य में एडजेक्टिव भी दिया है, यदि वाक्य में नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी दिया है, तो वहाँ नाउन की विशेषता बताने के लिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए उससे पहले, और यदि नाउन के साथ एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए वहाँ एडवर्ब भी आपको मिल जाता है, मतलब नाउन भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब भी आ जाएगा। तो ऐसे वाक्य में, जहाँ ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ आपको नाउन भी मिल रहा है, एडजेक्टिव भी मिल रहा है और एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब भी मिल रहा है, तो आप उस दशा में आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करोगे? तो ऐसे दशा में आर्टिकल का प्रयोग हम उस आने वाले एडवर्ब से पहले करते हैं। कहीं किसी को समझने में गलती हो, प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, फिर हम समझाएंगे। चलिए, आपको कहीं कोई दिक्कत हो एक बार सोच लीजिए, फिर हम आपको एक बार और समझाते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं। आपको कहीं किसी को समझने में दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम पुनः वीडियोस को बनाते हुए आपको समझाएंगे। चलिए, यदि वाक्य में एडजेक्टिव भी दिया हो, और एडजेक्टिव कहाँ क्यों दिया जाता है? नाउन की विशेषता बताने के लिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए वाक्य में एडजेक्टिव भी दिया है और उससे पहले, और यदि नाउन के साथ एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब भी दिया जा रहा हो, तो हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे? वहाँ एडवर्ब से पहले करेंगे। मतलब वाक्य में नाउन भी आ जाएगा, नाउन के साथ एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव भी वहाँ लग गया, एडजेक्टिव की विशेषता बताने के साथ साथ वहाँ एडवर्ब भी लगेगा। तो हम क्या आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले करेंगे, एडजेक्टिव से पहले करेंगे कि एडवर्ब से पहले करोगे? तो आप सीधा सा रट लीजिए कि वहाँ हमें आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले नहीं करेंगे, एडजेक्टिव से पहले नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैसे वाक्यों में हम एडवर्ब से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, तभी हमारा इंग्लिश ग्रामर के दृष्टिकोण से सही माना जाएगा। और आप एडवर्ब से पहले जब आर्टिकल का प्रयोग कर दोगे तो आपके जेब में नंबर आ जाएगा। तो चलिए, आप सब इतना लिख लीजिए, हम आगे अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल से आपको हम यूजेस बता देते हैं जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, थोड़ा सा हम जल पीते हैं, तब तक आप सब लिख लीजिए। तो चलिए, हम
एग्जाम्पल पे आए, चलिए एक बार हम बोल देते हैं, आप सब लिख लीजिए। मतलब कि आर्टिकल का यूज नाउन के लिए तथा नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। पॉइंट बना के अगला पॉइंट में लिखेंगे, यदि वाक्य में एडजेक्टिव भी दिया है। एडजेक्टिव क्यों दिया जाएगा? नाउन की विशेषता बताने के लिए। और उससे पहले यदि नाउन के साथ साथ वहां एडजेक्टिव की विशेषता भी बता रहा है, तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं? एडवर्ब का करते हैं। तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे उस एडवर्ब से पहले। एडजेक्टिव की कब हम लगाएंगे? नाउन की विशेषता बताने के लिए, उससे नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और ये नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव की भी विशेषता बताया जा रहा है, तो हम एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब का प्रयोग करेंगे और आर्टिकल का प्रयोग हम वहां इसी दिशा में एडवर्ब से पहले करेंगे। ये आप सब लिख लीजिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो चलिए एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए आप सब। शी इज आर्टिकल अभी हम छोड़ दे रहे हैं, आप सब सोचिए। शी इज, कोई आर्टिकल लगेगा यहां पे? एक्सलेंट, EX CELLENT, एक्सलेंट। स्टूडेंट, अब शी इज एक्सलेंट स्टूडेंट, यहाँ जो खाली जगह है सी इज के बाद एक्सलेंट से पहले हमें आपको आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। तो आप यहाँ इस जो हम यहाँ लिखे हैं, यदि वाक्य में एडजेक्टिव भी दिया है, एडजेक्टिव कहाँ दिया जाएगा? नाउन की विशेषता बताने के लिए और उस नाउन से पहले। और यदि नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब भी दिया जा रहा है, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले करेंगे। तो यहाँ हमें एग्जाम्पल में अब समझना है कि क्या वाक्य में नाउन आ रहा है और नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी आ रहा है और एडवर्ब भी आ रहा है। तो आप देखोगे तो यहाँ स्टूडेंट को आप घेरिए, स्टूडेंट को आप सब घेरिए। स्टूडेंट तो हमारा देखिए बच्चों, यही नाउन हो जाएगा। स्टूडेंट नाउन हो जाएगा। नाउन है कि नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सर, स्टूडेंट हमारा नाउन हो जाएगा। और नाउन से पहले एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट का मतलब बुद्धिमान। तो स्टूडेंट से पहले कैसा, वह कैसे विद्यार्थी है? एक्सीलेंट है, बुद्धिमान है। तो ये एक्सीलेंट आपका एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप कहोगे इस स्टूडेंट की विशेषता एक्सीलेंट बता रहा है। और जब विशेषता बता रहा है नाउन की, तो आप यहाँ एक्सीलेंट को आप लिख दोगे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है, तो क्या एडजेक्टिव से पहले भी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है? आप कहोगे सर यहाँ नहीं बता रहा है, मतलब एडवर्ब नहीं है। तो आप यहाँ जब एडवर्ब है ही नहीं, तो एडवर्ब से पहले लगाने की कोई बातें नहीं है। अब यहाँ आप एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग करोगे। तो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ एक्सलेंट को देखिए, बोलिए एक्सलेंट। एक्सलेंट, क्या वावेल साउंड मिल रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है? आप कहोगे एक्सलेंट ए, तो वावेल साउंड मिलेगा। तो जब वावेल साउंड मिलेगा तो आप सी इज के बाद
एन आर्टिकल का प्रयोग करते हुए एन एक्सलेंट स्टूडेंट लिख दोगे, आपका सही हो जाएगा और यही एन आपका आर्टिकल हो जाएगा। तो चलिए आप सब इतना लिखिए, फिर हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल है सी इज एन आर्टिकल लगा देंगे एक्सलेंट स्टूडेंट। अगला लिखिए, यही हम कह दें, इसमें हम इस नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव के साथ साथ हम एडवर्ब भी अब बढ़ाने चल रहे हैं। तो चलिए हम कहें, इसी को हम कर दें सी इज आर्टिकल कोई लगेगा, खाली स्थान है। आर्टिकल के बाद हम लिख दें बेरी, BERY बेरी। अब आगे वही आप सेम एक्सलेंट है तो एक्सलेंट डाल लीजिए। स्टूडेंट तो देखिए, स्टूडेंट हमने आपको पिछले सेंटेंस में नाउन बताया तो नाउन लिख लीजिए, और इस नाउन की विशेषता एक्सलेंट कर रहा है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, लिख लीजिए। और इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है बेरी, तो बेरी आपकी एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला क्या होगा, एडवर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने इसी नाते पहले पढ़ा दिया हूं। आप सब पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का प्राण है। पार्ट ऑफ स्पीच आप सभी को पता होगा, पूरा इंग्लिश ग्रामर आसान रहता होगा। इस नाते आप सभी पार्ट ऑफ स्पीच के सारे वीडियोस पढ़ गए हैं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच मैंने पढ़ा दिया हूँ। पिछले क्रम से वीडियो देखते जाइए, बार बार देखिए, रट डालिए, जिससे आपको इंग्लिश ग्रामर में कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आजीवन रहूँगा। आप सब को इंग्लिश ग्रामर में हलवा बनाऊंगा। आपको देखते ही इंग्लिश ग्रामर आपको देखते ही कहीं कुछ भी आ जाए फटाफट आप बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। बस आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी दबा लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते जाइए। चलिए यहाँ अब आप देखिए, एडवर्ब बेरी क्या है, एडवर्ब। अब यहाँ देखिए, मैंने वही आपको जो आपको ऊपर लिखवाया था सेम आपको मिल गया। अब यहाँ सी इज खाली स्थान आर्टिकल कोई डालना है, बेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। यहाँ आपको नाउन भी मिल गया, एडजेक्टिव भी मिल गया वाक्य में, और एडवर्ब भी मिल गया। स्टूडेंट आपका नाउन है, एक्सीलेंट आपका एडजेक्टिव है, और बेरी आपका एडवर्ब है। क्यों है, स्टूडेंट की विशेषता एक्सीलेंट बता रहा है और नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं, और एक्सीलेंट एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बेरी बता रहा है, और जब एडजेक्टिव की विशेषता कोई बताता है तो एडवर्ब हो जाएगा। तो अब यहाँ आर्टिकल आप एडवर्ब से पहले लगाओगे। एडवर्ब हमारा है बेरी, तो बेरी से पहले आप आर्टिकल लगा दीजिए। अब यहाँ सवाल है कि आर्टिकल हम डेफिनिट लगाएंगे कि इनडिफिनिट लगाओगे, तो आप कहोगे सर यहाँ कोई इनडिफिनिट आर्टिकल ही लगेगा, अनिश्चितता हो रही है। तो इनडिफिनिट में या तो ए लगेगा या आयन लगेगा। आयन कहाँ लगेगा, जब हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिलेगा, सॉरी वावेल साउंड मिलेगी। वावेल साउंड पर हम आयन आर्टिकल का यूज करेंगे, और जब कॉन्सोनेंट साउंड मिलेगा, व्यंजन स्वर मिलेगा, ध्वनि मिलेगा, ध्वनि कहिए, वावेल ध्वनि मिलेगा तो आयन आर्टिकल, और जब हमें कॉन्सोनेंट ध्वनि मिलेगा तो हम उससे पहले आर्टिकल ए लगाएंगे। तो बेरी में आप देखिए, बेरी
बेरी ध्वनि कैसा मिला? बे। बे क्या है? व्यंजन है। बा क्या है? व्यंजन है। तो आर्टिकल ए लग जाएगा। तो इस प्रकार से सीता इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, ये यहाँ ए आपका आर्टिकल हो जाएगा, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, यहाँ आपका एन आर्टिकल लग जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप सब कमेंट लिखेंगे, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए अगला एग्जाम्पल एक और लिख लीजिए। अगला एग्जाम्पल एक और लिख लीजिए। ही इज ए लायर। ही इज ए लायर। ही इज ए लायर, वह एक वकील है। यहाँ आर्टिकल का प्रयोग एल हुआ है, इस नाते एक आप नहीं बोलोगे, वह वकील है। जब आर्टिकल की दृष्टिकोण से ए एन लगता है तो वहाँ ए एन को अर्थ में एक नहीं लेते हैं। तो यहाँ ही इज आ लायर, वह वकील है। तो यहाँ आर्टिकल आप ही इज लायर हम कह दें, आर्टिकल हम अभी नहीं लिखेंगे, खाली स्थान है, आप सभी को भरना है। तो आप यहाँ आर्टिकल डिफिनिट लगेगा कि इनडिफिनिट लगेगा। ये अनिष्टा है, अनिष्टा होने पर आपको इनडिफिनिट आर्टिकल लगेगा। इनडिफिनिट आर्टिकल में थोड़ा हम जल पी लें। इनडिफिनिट आर्टिकल जब लग रहा है तो इनडिफिनिट में या तो ए लगेगा या आई लगेगा। तो लायर, ला, लायर, लायर बोलिए कैसा ध्वनि मिल रहा है? लायर, ला, 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 लायर। तो कॉन्सोनेंट ध्वनि मिलेगा तो हम आर्टिकल ए लगाएंगे। अगर वावेल ध्वनि मिलता तो आर्टिकल आयन लगा देते। इस प्रकार से आपका लायर एक नाउन हो जाएगा और नाउन से पहले आर्टिकल ए लग जाएगा, क्योंकि लायर में हमें कॉन्सोनेंट ध्वनि मिल रहा है। तो आप आर्टिकल ए का प्रयोग करोगे। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए। आगे हम आपको यूज ऑफ ए और एन आर्टिकल पर बताएंगे। आप सब इतना लिख लीजिए। एक हम साइड में होके बोल देते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए, आर्टिकल कुल दो प्रकार के होते हैं। पहला आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट में पहला इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। ए और एन का यूज करते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल में। और दूसरा मैंने डिफिनिट बताया। डिफिनिट मैंने द आर्टिकल का यूज करवाया हूँ और इनडिफिनिट में ए और एन का यूज करवाया हूँ। इसमें आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे, मतलब कि आर्टिकल का यूज नाउन से पहले उस नाउन के लिए होता है और उस नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है आर्टिकल का यूज। यदि वाक्य में अगला पॉइंट बनाएंगे, यदि वाक्य में एडजेक्टिव भी दिया है नाउन की विशेषता बताने के लिए उससे पहले, और यदि नाउन के साथ वहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए भी एडवर्ब भी दिया जाता है, तो हम एडजेक्टिव नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तीनों होने पे आर्टिकल का प्रयोग हम एडवर्ब से पहले करेंगे। अगर एडवर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव से पहले करेंगे। अगर एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों नहीं है तो नाउन से पहले हम एडवर्ब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट आपका नाउन हो जाएगा, एक्सीलेंट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एडवर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले एन आर्टिकल का यूज किया है। अब यहाँ देखिए, सी इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट नाउन
एक्सलेंट एडजेक्टिव। अब यहाँ एडजेक्टिव से पहले वेरी आपका एडवर्ब आ गया, तो तीनों आ जाएंगे। तो वेरी के आगे एडवर्ब के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। यहाँ अगर एडजेक्टिव भी नहीं होता तो स्टूडेंट के आगे आर्टिकल करते शी इज ए स्टूडेंट। यहाँ वावेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो शी इज ए स्टूडेंट एक्सलेंट हटाने पर हो जाएगा शी इज ए स्टूडेंट। तो चलिए, जैसे ही इज अ लायर, यहाँ आप अगला एग्जाम्पल लिखेंगे ही इज ए लायर। लायर में कॉन्सोनेंट ध्वनि मिल रहा है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, आप सब इतना लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हम साइड में होते हैं, आप सब लिख लीजिए। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं तक। इसके आगे हम यूज ऑफ आर्टिकल ए और आर्टिकल एंड पर भी कुछ और जानकारी हम अगले सेशन में लेते हैं और आप सभी से डिस्कस करते हैं। आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम बहुत जल्द अगला सेशन लेकर आप सभी के बीच हाजिर होने वाला हूँ। बस आप सभी से हाथ जोड़कर बार बार सहृदय प्रणाम करता हुआ आप सभी से यही बार बार गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी ये गंगा एकेडमी चैनल आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है और आप सभी भाई बहनों के लिए निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है और आप सभी इसे सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करते हुए हमें प्रेरित करके प्रभावित कर दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। हम आपके साथ हैं, आजीवन रहेंगे और आप सभी गंगा एकेडमी से जुड़ते हुए परिवार की संख्या में को बढ़ाते जाइए। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी इसे शेयर कर दीजिए और आप सभी एकजुट होकर चैनल पर आके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब में आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। हमारा आत्मविश्वास, हौसला बढ़ता जाएगा। आप सभी इतना कर दीजिए। आप सभी से हजार बार गुजारिश करते हुए बार बार विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। हम आप सभी को दावा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप सभी हमारा आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाओगे। लाइक शेयर कमेंट से सब्सक्राइब करके परिवार से जुड़ते जाओगे तो हम आपके लिए हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी पूरा निःशुल्क गंगा एकेडमी के माध्यम से करवाई जाएगी। और इतना ही नहीं, आप सभी को आप सभी से दावा करता हूं कि आप सभी इतना करते जाओगे, हमारा आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाओगे, परिवार से जुड़ते जाओगे तो गंगा एकेडमी चैनल पर हर विषय के धुरंधर विशेषज्ञ आएंगे और यहाँ अपने अपने विषय के धुरंधर विशेषज्ञों के द्वारा पूरी क्लास चलेगी। पूरा PDF आप सभी को दी जाएगी और आप सभी बस इतना सब मुझे सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए और लाइक शेयर कमेंट से हमें प्रभावित करते हुए प्रेरित कर दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। हम आप सभी के साथ हैं, आजीवन हैं। आप सभी मुझे सपोर्ट कर दीजिए जिससे हम हर विषय के कुछ और अच्छे टीचरों की चयन करके आप सभी को क्लास दे सकें, आप सभी को क्लासेस के पूरी PDF दे सकें। हम आप सभी के लिए हैं, पूरा जीवन रहेंगे। आप सभी को हमारी जिद है एक सरकारी नौकरी दिलाना। आप सभी गंगा एकेडमी के हर वीडियोस को देखिए, तैयारी को बेहतर कीजिए, परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्वालिफाई कीजिए, क्रैक कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए जिससे आपके घरों में खुशी होगी और जब आपके घरों में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। बस इसी बात को आप सब आज से हमें सपोर्ट और प्यार देते जाइए, लाइक शेयर कमेंट देते जाइए। हम
परिवार से जुड़ते हुए सब्सक्राइब करके हुए बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, हमें लाइक शेयर कमेंट से प्रभावित कीजिए। हम जल्द ही आप सभी के लिए हर विषय के धुरंधर टीचरों का चयन करके आप सभी को क्लासेस देने वाला हूं। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम आप सभी से बहुत जल्द आप सभी के बीच में आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हम आपको जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। हर हर महादेव, हर हर गंगे। नमस्कार बच्चों।